राधे राधे एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो एस्पिरेंट्स, हमारी आज की वीडियो रहेगी जो लास्ट टाइम हमारे कुछ कंपोनेंट्स बच गए थे उन पे हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे आज। जैसा कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि मैम जो लेंथी एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आप उसका भी हमें टॉपिक वाइज सिलेबस बता दो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप इजीली हर एक टॉपिक का सिलेबस भी अच्छे तरीके से पढ़ पाओ। सो एस्पिरेंट्स, एक मैं बात बोलना चाहूँगी, आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए बिकॉज आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो सेम क्वेरी बार बार पूछते हैं। इसका रीज़न यही है कि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं या फिर ध्यान से नहीं सुनते हैं। सो मैं यही बोलूँगी कि आप वीडियो को पूरा देखें और अगर उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी बचती है तो उसके बाद ही मुझे मैसेज करें बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट होता है इतने सारे एस्पिरेंट्स को रिप्लाई देना। जैसा कि मेरा भी बहुत एक टाइट शेड्यूल है ट्रेनिंग में, तो उसी वजह से थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है रिप्लाई देना सबको। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें और हमारी आज की वीडियो को हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। So people, इस टाइम आप जो अपनी स्क्रीन पे सिलेबस देख रहे हैं, इसी को हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था एंड जो टॉपिक्स हमारे लास्ट टाइम हो गए थे वो थे जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स। सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी सेक्शन। एज यू नो कि ये थोड़े लेंथी सब्जेक्ट्स हैं, सो आपको भी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा और स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे टॉपिक्स डिफरेंशिएट करने हैं और कैसे पढ़ने हैं। सो मैं थोड़ा सा इजी वे में आपको बता देती हूँ आज सारे टॉपिक्स। सो आप वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। सो हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट हम करेंगे अभी वो रहा है ज्योग्राफी एंड इसमें मैं आपको सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी के कंपोनेंट्स बताऊंगी। सो आप ध्यान से ये सारे टॉपिक्स लिख लें और उसके बाद इनको यूट्यूब से सर्च करके पढ़ सकते हैं या फिर आप बुक से भी पढ़ सकते हैं किसी भी। सो हमारा इंडियन ज्योग्राफी में फर्स्ट टॉपिक जो है वो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। उसके बाद है माउंटेन्स ऑफ इंडिया। थर्ड है प्लेन्स ऑफ इंडिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड रिवर्स ऑफ इंडिया, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर पावर इन इंडिया, important river valley projects in India, transportation in India and ports in India। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ने हैं। ये तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने हैं। ये थोड़े लेंथी टॉपिक्स तो हैं बट अगर आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सो आप इनको भी नोट डाउन कर लें और इनके अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा बिकॉज यही मेन जो हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो इसके बाद हमारा आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें हमें सबसे पहले करना है सोलर सिस्टम। एज यूजुअल सबने पढ़ा होता है अर्थ एंड इट्स मूवमेंट्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ, रॉक्स के बारे में पढ़ना है, अर्थक्वेक्स, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। जैसे कि हमने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा था कि माउंटेन्स ऑफ इंडिया, एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स के सारे माउंटेन्स जो हैं वर्ल्ड में वो किस किस टाइप के होते हैं, एंड एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर्स, global pressure belts, winds and their types, cyclones and anticyclones, hydrosphere, salinity, ocean currents। लास्ट टाइम ओशन करंट्स में से भी कोई काफ़ी क्वेश्चंस आए थे तो इनको ध्यान से पढ़ना। आइलैंड्स एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन कॉन्टिनेंट्स। जैसे कि आप सबको पता ही है कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। सो उन सब की कुछ जो भी उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फो होगी और जो कुछ भी फैक्ट्स होंगे वो आपको पढ़ लेने हैं बिकॉज कॉन्टिनेंट्स के बारे में है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बट जो इम्पॉर्टेंट होंगी आपको वही करनी है। एज यू नो कि टाइम थोड़ा कम है और ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं ये तो आप लिख ही लो। ये सारे आप अच्छे से पढ़िएगा और सबसे पहले तो अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लें ताकि इजीली आप इन सब कंपोनेंट्स को एक सीक्वेंस में पढ़ सकें। मैंने आपको बता दिया है इंडियन ज्योग्राफी भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी।
तो यहाँ से हमारा सिलेबस का एक कंपोनेंट जो है वो कंप्लीट होता है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें मैंने आपको फिजिकल के टॉपिक्स भी बता दिए, सोशल भी एंड इकोनॉमिक भी। एंड पीपल, उसके बाद हमारा आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। मैंने इसके भी कुछ टॉपिक्स लाए हैं, कुछ नहीं, इवन के सारे टॉपिक्स ही लाए हैं जो जो आपको पढ़ने हैं। देख के डरिएगा मत, बिकॉज पॉलिटी जो है वो लेंथी है बट है बहुत इजी। डोंट वरी, आप सिलेबस देख के मत डरना, बस पढ़ना अच्छे से। बस आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाना, जिसके बाद आपको हर एक चीज़ इजी लगेगी। तो हमारी इंडियन पॉलिटी में सबसे पहला टॉपिक आ जाता है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, composition of constituent assembly, schedules in constitution, parts of the constitution, preamble to the constitution, borrowed features of the constitution, the union and its territory, citizenship, fundamental rights, most important, forms of writs, fundamental duties, ये भी important है। important तो सब कुछ ही है बट कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड उसके बाद है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सारे हमारे सेंटर में आ जाएंगे। एंड उसके बाद स्टेट के जो हैं वो आएंगे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट, और ये सब आ जाएंगे हमारे स्टेट में। उसके बाद आता है यूनियन टेरिटरीज, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, डीलिमिटेशन कमीशन एंड पंचायती राज भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये तो स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में मेंशन है, ये तो करके ही जाना। उसके बाद है कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जैसे कि सारी नहीं करनी है, कुछ इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ वही करनी है। सो ये रहा आपका पॉलिटी का सिलेबस। देखने में लेंथी लग रहा है बट ये सारा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप एक बार इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एंड उसके बाद आप 2-3 बारी रिवीजन करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। एंड कुछ टॉपिक्स जो हैं जैसे पंचायती राज, ये सब तो हमारे सिलेबस में भी ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, तो ये तो आपको नहीं छोड़ने हैं। स्पेशली जो सिलेबस में लिखे हुए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है पंचायती राज। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पढ़ना है, जो मैंने सारा आपको बता दिया, पॉलिटिकल सिस्टम भी बता दिया, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इश्यूज, ये सारा आपको करना है। सो अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें आपको जो स्पेसिफिकली मेंशन किए हुए हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। सो इन्हीं टॉपिक्स को देखते हुए मैंने जो है वो इकोनॉमी के भी आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाए हैं, तो आप देख लें। ये आ गया हमारा इकोनॉमी कंपोनेंट, जिसमें सबसे पहले है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एज यूजुअल आपको सिलेबस में लिखा हुआ है, पॉवर्टी भी लिखा हुआ है, एंटी पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरल प्रोग्राम्स, ये भी आपको करने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ये जीके में भी आ सकता है आपको, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। उसके बाद है करेंसी एंड इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और डेमोग्राफिक्स में आपका आ जाएगा सेंसस 2011 का, बिकॉज अभी लेटेस्ट तो कोई आया नहीं है, सो आपको 2011 का ही सेंसस पढ़ के जाना है। एंड ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लें, जिस भी तरीके से आपको इसको पढ़ना होगा पढ़िए और बहुत अच्छे से लर्न करिए। सो इकोनॉमी जैसे है कि कुछ बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकती है और कुछ के लिए ईज़ी भी हो सकती है। इसके कुछ बहुत अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट आपको वो सारे पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। बट हमारे पास इस टाइम इतना टाइम नहीं है, सो यही कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स मैं कहूँगी कि आप यही पढ़िए और यही पढ़ के आप अपनी प्रिपरेशन करिए और रिविज़न पे ध्यान दीजिए। सो जैसे कि आज हमने डिस्कस किया ज्योग्राफी का कंपोनेंट,
पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। एंड ये जो इन्वायरमेंट है ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसी इसके 3 ही चैप्टर्स हैं, एक्सेट्रा कुछ नहीं लिखा हुआ। एक आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी एंड थर्ड जो है क्लाइमेट चेंज, ये पढ़ना है। तो ये तीनों इजी चैप्टर्स हैं, ये आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ये तीनों चैप्टर्स जो हैं ये पूरे कम्प्लीटली आपको दिख जाएंगे। इनकी वीडियोस देख सकते हैं आप यूट्यूब पे भी। और एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप अपने हाथों से लिखें इन टॉपिक्स को। ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, आप ध्यान से देख लो इन सबको, इनको किसी भी हालत में छोड़ना मत। एंड इसके बाद हमारा आ जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। एक एक टॉपिक को अच्छे से करके जाना, स्टार्टिंग में पहली बार ही ऐसा पढ़ना कि आपको बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। इंडियन पॉलिटी, ये सारा है इसका। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा इकोनॉमी का। सो एस्पिरेंट्स, मैंने बहुत कोशिश करी कि आपको मैक्सिमम कंपोनेंट्स का एक टॉपिक वाइज सिलेबस बता दिया जाए ताकि जिससे आपको भी इजी रहे पढ़ने में। और अब जैसे कि हमारे मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो तो हमने कर ही लिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये तो आपको पढ़नी ही है। एज यू नो कि हिस्ट्री में आपको एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड मॉडर्न का ये जो स्पेसिफिकली पार्ट बताया हुआ है इसको तो आप करना ही करना है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये भी करना है। इंग्लिश का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इंटरपर्सनल स्किल्स, ये आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स इसके मिल जाएंगे। कंप्यूटर के लिए मैंने आपको बुक बताई थी, अरिहंत की एक बुक होती है पतली सी, वो आप ले लें और उसको 2 to 3 टाइम्स रीड करें जिससे आपका कंप्यूटर भी हो जाएगा। रीजनिंग के चैप्टर्स मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रीजनिंग में हमारी पिछली वीडियो में एक चैप्टर जो है वो छूट गया था, जिसको मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ब्लड रिलेशन एक चैप्टर होता है हमारी रीजनिंग में, जो मैं लास्ट वीडियो में स्किप हो गया था, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें अपने रीजनिंग के सिलेबस में। एंड जो हमारा रहा मैथ्स, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से इसके सारे चैप्टर्स बताए थे। अगर आप वो सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हैं तो आपका, मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी क्वेश्चन स्किप करोगे एग्जाम में। सो पीपल, यही रही है हमारी कुछ सिलेबस की डिस्कशन। एंड करंट अफेयर्स के रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो मैंने इसके भी टॉपिक्स आपको पिछली वीडियो में बताए हुए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो पिछली भी ज़रूर देखें, और जिन्होंने पिछली देखी है अगर वो ये देख रहे हैं तो उनके लिए तो सिलेबस ऑलमोस्ट मैंने उनको सारा समझा दिया है। सो सो एस्पिरेंट्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। जैसे कि मेरा भी गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, आप सबको पता चल ही रहा होगा वॉइस से। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। जैसे कि वेदर चेंज हो रहा है तो सर्दी भी बढ़ गई है, और उसी वजह से आप अपना ध्यान रखें, अपनी पूरी हेल्थ का ध्यान रखें। बिकॉज अगर आप हेल्थ सही है तो आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे, आपका ब्रेन अच्छे से वर्क कर पाएगा। सो अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली फिट रखिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। और किसी भी चीज़ को बर्डन ना समझें, बहुत इजी है, हो जाएगा। अपने आप पे बिलीव रखिए, अपने जिस भी भगवान को आप मानते हैं उन पे बिलीव रखिए, और एक पॉजिटिव थॉट हमेशा रखिए कि हाँ मुझे ही करना है, ये सीट मेरे लिए ही है, मैं ही करूँगी। और अपने आसपास नेगेटिविटी बिल्कुल मत आने देना, बिकॉज आजकल के ज़माने में हमारे आगे पीछे बहुत नेगेटिविटी है जो कुछ ना कुछ हम पे इफेक्ट ज़रूर डालती है। अगर वो नेगेटिविटी आपके माइंड में एक बारी पड़ गई तो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आएंगे और जिस वजह से आप बहुत डिस्टर्ब रहोगे। सो अपने आप को एक आइसोलेशन वाली जगह में रखो, सिर्फ अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करो, थोड़ी देर के लिए सबसे कट ऑफ कर लो, अपना दिन रात एक कर दो, और सिर्फ आपके लिए पढ़ाई ही पढ़ाई इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बाकी सब कुछ इस टाइम साइड कर दो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। बिकॉज़ एक बार ही चांस होता है, अगर आपसे ये चांस निकल गया तो आई डोंट नो कि कब वैकेंसी आएगी, आफ्टर 3 और 4 ईयर्स ही आएगी। सो आपके पास ये एक अच्छा चांस है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, अपना जी जान लगा दीजिए।
इतनी मेहनत करिए कि भगवान भी आपको देने पे मजबूर हो जाएँ। सो अपनी मेहनत में कोई कमी ना रहने देना, बाकी सब भगवान के हवाले कर दो। जब उन्होंने देना है, उन्होंने तभी देना है। बस हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए मेहनत में, बाकी तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जिसने जितनी मेहनत की होगी उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। सो एस्पिरेंट्स, हमारी आज की सिलेबस डिस्कशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। मेरा आप सबके लिए एक ही मैसेज है कि आप सब अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए एंड सी यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशंस। स्टे फोकस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड टिल देन। जय हिंद, जय भारत एंड राधे राधे।